एक प्रेमी ने पूछा, महाराज जी हमारे अंदर सत्संग घुस गया, इसकी क्या पहचान है? भाई तुम्हारे अंदर कोरोना घुस गया, कोरोना, तो रोज डॉक्टर पहचान बताते हैं। ऐसा ही जिसके अंदर सत्संग घुस जाता है, वो मटेरियल की कीमत उसकी नजर में कम हो जाती है, सत्य की कीमत उसकी नजर में ज्यादा हो जाती है। जो सत्य का संग जिसका हो गया, तो उसके विचार जो है ना, वो भी सत्संग के आने लगते हैं। महाराज जी को समझ में नहीं आई बात। बोले लड़की में जब जवानी आती है तब क्या होता है? महाराज जी जवानी आ जाती है और क्या होता है? बोले आप तो लड़की है ना। हाँ, तो आप में जवानी आई थी कि नहीं? बोले जी आई थी। क्या हुआ फिर? ये कोई कहने की बात है महाराज जी? तो बस वो भी कहने की बात नहीं है। जब सत्संग आ जाएगा तो तुमको पता चल जाएगा। लोग भी कहने लगेंगे, अरे तुम्हारी छोकरी जवान होगी भाई। क्यों? वो जवानी आने पर जो कार्य बढ़ते हैं ना, वो काम शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही सत्संग जिसके अंदर घुस जाता है तो अपना काम करना शुरू कर देता है। और जब सत्संग अपना काम शुरू कर देता है तो उसका पहला काम होता है, वो दुनिया से तोड़ता है और अपने से जोड़ता है। वो दुनिया से तोड़ता है और अपने से जोड़ता है। और जो अपने से जुड़ जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम प्रभु से जुड़े। जब तक हम दुनिया से जुड़े हुए हैं तब तक प्रभु की तो याद ही नहीं आती। प्रभु की तो बस पूजा पाठ चलती है, ताकि दुनिया वालों को खुश करने के लिए प्रभु जी ये दे दे, प्रभु जी ये दे दे, प्रभु जी ये दे दे। और प्रभु जी कहते हैं भाई इससे तुम्हारा क्या लाभ? बोले लोग मेरे को अच्छा कहेंगे। और हम अपने आप को, शरीर को अप्पा कहते हैं, मनुष्य मानते हैं। लेकिन जैसे ही सत्संग हमारे अंदर घुस जाता है तो हमको पता चलने लगता है कि हम मनुष्य नहीं, मनुष्य में हैं। हम मनुष्य नहीं, मनुष्य में। और फिर वो सत्संग आहिस्ता 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 हमको जगाने लगता है। हम जाग गए इसकी पहचान क्या है चिमोरानी? कि हमको जागे वालों की बात अपनी लगने लगती है। जागे वालों की बात अपने लगे। अभी आप ध्यान दे के इस बात को सुनिए और देखिए कि जब कोई सत्संग के गीत गाता है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि तो मेरी बात है। तो इसका मतलब हमारे अंदर भी वो जवानी प्रकट हो गई ना। जब कोई जवानों की बात करते हैं, जवानी की बातें करते हैं ना आपस में दोस्त लोग, और हमको भी वो अपनी लगने लग जाए, तो जवानी घुस गई कि नहीं हमारे अंदर? क्या नहीं? बस यही तो फर्क है। बूढ़े आदमी आंख बंद करके निकल जाते हैं जब जवानों की बातें सुनते हैं। बोलते भाई जवानी दीवानी है, चलता है, चलो थोड़ा अपन किनारा करो। हा? नहीं? तो ऐसे ही संसारी लोग भी सत्संगी की बातें सुनकर आगे सरक जाते हैं। इनका तो दिमाग खराब हो गया। इनका तो राम करेगा जो कुछ करेगा, इनने नहीं काम करना कसैया ने। ये तो खिसा सत्संग आया भाई, घंटा 2 घंटा चलो कई मंदिर में चले जाया करते थे, किसी बाबा की बात सुन लेते। इनका तो सत्संग का ही टाइम नहीं। रात ने देखा रात में सत्संग, दिन में देखा दिन में सत्संग। इनका तो भाई कुछ और है प्रोग्राम। और हमको जब भी आंख खुलते तभी वो बातें प्यारी लगती है। तो हमारे अंदर घुस गया कि नहीं घुसा? नहीं? फिर
और क्या पता करोगे भाई? हा? नहीं, एक शब्द आया यहाँ पर, लीलाबाई का गीत है, जरा आप ध्यान से सुनिए। लीला तो सुनेगी। भाई परम संतों से लेके नाम मन, घट में गुरु को देख लिया, नाम गुरु न जगा के मुझको जीव से आत्मा बना दिया। मैं जिन आत्माओं की बात किया करती थी वो तो मैं ही हूं। मैं तन को आपा समझ के भैया हरदम मौत से डरती थी, मन तन में रहते मर के देखा, कहने की या बात नहीं। तन के कारण अपना कह सब, तन के कारण अपना कह सब, आत्मा को कोई जाने ना, नाम गुरु न जगा के मुझको जीव से आत्मा बना दिया। मैं काकी ताई चाची मम्मी दादी जो भी हूं शरीर के कारण, मेरे को तो मैं ही नहीं जानती थी कौन हूं। संत गुरुओं की कृपा हुई और उन्होंने मेरे को जीव से आत्मा बना दिया। और अभी जो संबंध जुड़े हुए हैं वो शरीर के कारण जुड़े हुए हैं। मेरे को तो कोई जाना ही नहीं, और मेरे को तो मैं ही नहीं जानती थी दादी। और अब मैं करता देख राम को, कर्तापन से छूट गई, मन माया के जाल में फंस के मैं दुनिया को चाहूं थी। अब मेरा दुनिया में काम रहा ना, आपने भी प्रवचन सुना ना इससे पहले, वो यही शब्द है। अब मेरा दुनिया में काम रहा ना, मन या नामी में जाना, नाम गुरु ने जगा के मुझको जीव से आत्मा बना दिया। ओए दादी अनोमी भी जाओगी तो? अनोमी में तो सतगुरु आया। अरे भाई आया तो मैंने लेके जाओगे नहीं के बे? अरे तेरा दादा उड़ता आया था अमेरिका में था, तो मैंने अमेरिका में ले गया था। तो ये सतगुरु अनामी तो आया, तो फिर अनामी में नहीं ले जाएगा के? अरे दादी और क्यों होया? अब मैं झुक कर रहना चाहूं, मनवा मेरी मानना, अपनी टांग अड़ावा करती और टूटेगी इसकी मन मेरा है। अब मैं झुक कर रहना चाहूं, मनवा मेरी मानना, करने का अहंकार करे यो गलती अपनी देखना। करने का अहंकार करे यो गलती अपनी देख। अरे दादी तने क्यों कर मेरा पटा? बोले जब तेरे दादा मेरी गलतियां बतावा है ना, मेरा बड़ा दर्द हो। और तो मेरे आगे कोई बोलता नहीं, क्यों? और तो सारे मन माता जी का है, बस एक वो है ना बिना काम का, खुद कुछ नहीं करता और मेरी गलतियां बताने पर लगे रहेगा। अब मैं झुक कर रहना चाहूं, मनवा मेरी मानना, करने का अहंकार करे यो गलती अपनी देखना। हम कर्म भोगने आए दुनिया में, भाई समझ ले रे तू भी। हम कर्म भोगने आए दुनिया में, संत गुरु ने दिखा दिया, नाम गुरु ने जगा के मुझको जीव से आत्मा बना दिया। अरे दादी तू तो घनी बड़ी बड़ी बात लागी करण, मन भी दिखत है। बोला रोज उसे का काम चल रहा है। रे दादी और भी कुछ कहोगी? हाँ कहूंगी, कहो। हम मैल के कारण फिर भटकते,
हम मैल के कारण फिर भटकते, इच्छा कारण कर्म बने। जिन जीवों का मैल उतर गया, वह संतों की बात सुने। जिन जीवों का मैल उतर गया, वह संतों की बात सुने। परम संत हमें देख नाम कहे, परम संत हमें देख नाम कह, बंधन तीन निभाना। नाम गुरु ने जगा के मुझको, जीव से आत्मा बना दिया। अरे दादी, जो नाम की सौदा हरी, मैं सोचूला मैं भी ले लूं। संत नाम को हुक्म बतावे, संसारी नहीं मानते हैं। मनमुख सत्संग सुन संतों का, इच्छा पूर्ति चाहते हैं। जिंदा राम की मानने वाला, जिंदा राम की मानने वाला, नहीं जन्मता मरता। नाम गुरु ने जगा के मुझको, जीव से आत्मा बना दिया। अरे दादी, तेरा तो घनी बड़ी बड़ी बात आवे, तो मैंने छोटी सोच का दादी कह रहा। अरे भाई, मैं दादी हूं तो छोटी हूं के? बोला ना दादी तो तेरी भी दादी मन देख रखी, उन्हें तो कति बात का नहीं मेरा। सारे दिन ये संसार की बात करती रहेगी। अरे न्यू पकड़ दिया, सुधार दिया, कर दिया, और तने एक भी नहीं कही इसी बात। भाई लाइन बदल गई मेरी, मेरी लाइन बदल गई। और मेरी दादी की लाइन वह है, वह 100 बरस की हो रही हूं तो, पर उसकी लाइन नहीं बदली। और बेटे, जो तो तेरी लाइन बदल गई ना, तो तुम मेरे से पहले भी मेरा दादा हो जाएगा। तो लाइन न बदल ले। अरे दादी, ये 3 बंधन के है? अरे दारू नहीं पीना, बोले मैं इतना छोटा हकड़ पीऊ। अंडे नहीं खाने, बोले ऑमलेट तो खाऊं मैं, अंडे कब खाऊं? भाई दूसरे की बहू बेटी ना, मेरा ब्याह ही नहीं हुआ, बोले दूसरे की कड़ता आएगी, मेरी आओगी जीव दूसरे की बनेगी। हाँ बेटा, बात तो तेरी सच्ची है, पर जो इब्बे तो ध्यान में धरेगा इन बातों ने, तो आगे जाकर तेरे काम आ जाएगी। बस इसकी कीमत यह है, ये जो संत गुरुओं का जो नाम है, ये हुक्म है। और वो न्यू कहे, इनमें बुराई कुछ नहीं है। औरत तो दूसरे की हो चाहे अपनी, खा लड़ाई है और क्या है वो सौदा। भाई दारू पी के बतेरे दारू पिए बिना उन्हें नींद नहीं आती, उनका पचन हो जाए, बुरी कैसे हो सके? तम्बाकू खाए बिना उनका दिमाग नहीं चलता, तो ये बुरी कैसे हो सके? हा? मटन खाकर गर्मी आवे इंसान के अंदर, जब वो कार्य करता है बड़े बड़े, तो गलत कैसे हो सके? अरे दादी, फिर ये गुरु का दिमाग खराब है, इन्हें बंद क्यों करे? बोले या लाइन दूसरी है रे, तेरे तो बता ही नहीं के बात ही पे, तेरी अकल में नहीं आंदी। या संसार वाली लाइन न्यारी है, संत वाली लाइन न्यारी है। संसार के लोग मन की मानते हैं, और साधु संतों की मानने वाले आत्मा हो जाते हैं। यह लाइन न्यारी है भाई। अगर तना आनंद लेना हो, शांति चाहिए, जीवन का स्वाद लेना है, तो इस लाइन में घुस जा। उसमें तो धन प्रतिष्ठा का मामला है। अरे तू नहीं बता भाई, पढ़ के क्या बनेगा तू बता क्या बनेगा? बोले मास्टर बनूंगा। बोले तेरे मास्टर सुखी है कि जाकर देखिए उसके घर, एक दिन रह खाओ। तेरी मास्टर की जो मास्टर नहीं है ना, वह घर वाली,
वो उसकी खाल पड़ दे रहे 24 घंटे और वो दुखी रहे मास्टर हो के भी। तो जा उसके घर जाकर देखा योगा योगो दादी का सकाया बकाया और मास्टर जी की गिल्ला मास्टर जी के घर आना चला गया। और उस दिन वो जो थी कौन मास्टरनी कह ले थी तो मास्टरनी थी नहीं वह लेकिन मास्टरनी कह ले मास्टर कहेगी मास्टरनी तो वह बाट देख रही थी वही क्यों करी आवर में उसका सुधार करो। वो तो मास्टर जी तो आएंगे ये टाइम आन का तने मेरा खालड़ा खा लिया तेरे तो 100 बार कह ली बात तेरी दिमाग में नहीं चढ़ती। छोरा खड़िया देखे उन्होंने कहा वही तो बड़ा भारी कलेश मास्टर वाला तो कुछ काम का नहीं है। बाजा बाजा दादी दोहराया बोला दादी मैं नहीं मास्टर बनता। बोला फिर के बनेगा। अरे तू जो भी बनता हो उस बने तो जा और उसका कर्तव्य देख के हालचाल रहे उसका जा वो डॉक्टर बनूंगा जब डॉक्टर ने देख ले। तो प्रेमियों आप इस संसार में जो भी बनना चाहते हो उसके पास जाकर देखो क्या है उसकी हालत। अगर आपको भी वो हालत पसंद हो तो बढ़ो। और साधु संतों के पास भी रह के देखो पर कोरोना रख सके कोरोना तो उनका क्या हाल है वो भी मालूम पड़ेगा। दादी तने मेरी आँख खोल दी बोले अच्छा ही बोले नीचे ही फिरा करे था तुम्हें। दादी मैं तेरी लाइन में जरूर फंसूंगा। अरे फंसेगा बोले मैंने अच्छी लगा बात ये आँख तो मेरी तड़की खुल जाए पर वह आँख खोल दी तने जिस जो आंखें कौन दिखती। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने बोले मास्टर ने के मास्टर की क्या हालत मास्टर ने करा और मैंने इन आंखें तो दिखा था के। तो दुनिया कहाँ खड़ी है क्या हालत हो रही है हम इन आंखों से नहीं देख पाते। उसके लिए हमारी तीसरी आंख खुलनी चाहिए नहीं। और जो हमको सही लगेगा वैसा बनने की हम कोशिश भी करेंगे। आज तक हम धन प्रतिष्ठा के पीछे लगे हुए थे भले चाहे मिली ना मिली वो तो भाग्य की बात है लेकिन उसके पीछे ही थे। जीजा इस बात को आप कैसे कन्फर्म करेंगे। इतना बोलने वाला मानस और मुंह टरका हुआ। गुड्डो आप बोलो लीला जी बताएंगे। चिमो मास्टर ये नाम मैं इस पे क्यों ले लग रहा हूं बेरा पिट देगा सुनने वाला ने कौन कौन सुना था। चौधरी साहब आप बताइए। उसके लिए काम कर रहे हैं। करेक्ट जो चीजें हमको अच्छी लगी उसी को पाने उसी की पाने के लिए काम करते हैं और उन्हीं लोगों को अच्छा कहते हैं। जो चीज हमको अच्छे लगते हुआ जिसके पास होगी तो उसी की वाह करेंगे क्या दादी की करेंगे है? उसकी करेंगे क्या चाची की करेंगे लवर की करेंगे। और लव किसकी गिल्ला होया अपने जी से गिल्ला और सियाडी टिड्डी चल रहा है तो उसकी गिल्ला होया ना लव। तो वो तो जवान थी और चाची तो ताई तो अधेड़ हो ली और दादी का तो सारा सौदा साफ हो लिया। तो प्रेमियों उस लड़के को दादी क्यों पसंद आई कि दादी की बातें बहुत बढ़िया थी। वो शरीर से ऊपर उठ गया था वो दादी के शरीर ने नहीं देखा था वो दादी की बातों को देखा था दादी के कर्तव्यों को देखने लगा। दादी कितने मजे में दादी ने पढ़ाई की भी अड़ास नहीं
यो का के बड़ा रे पट कर तू मास्टर, जब मास्टर की हालत देखा। और पढ़ाई तो भाग्य से मिलती है, जिसके भाग में मास्टर बनना लिखा है वो पढ़ ही लेगा और मास्टर बन ही जाओगा। तो प्रेमियों, ये छोटी बातें नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हैं। तो चौधरी साहब ने जो उत्तर दिया उसकी तरफ ध्यान करना कि जिस चीज की हमारे दिल में महानता है और वो चीज जिसके पास है हम उसके गीत गाएंगे और फिर वैसा बनना चाहेंगे, चाहे हम बन सके या ना बन सके। ऐसा ही जब हमारा कर्म, हमारा भाग्य संतों के सत्संग में हमको लेकर जाता है और वहां की अच्छाई हमारे दिल में अगर घुस गई तो फिर हम संतों की महानता गाते हैं, जबकि वो फटीचर कुछ नहीं उनके द्वारा। फिर वो इतने महान कैसे हैं? बस प्रभु का विश्वास, और नहीं उनके पास कुछ। छोटा सा बच्चा आके डरा देता है उनको, और वो ऐसे जैसे वो पिक्चर में एक्टिंग करते ना, ऐसे डरने की एक्टिंग करते संत लोग। पता नहीं क्यों हो गया भाई साहब। तो प्रेमियों, आज आप देखिए क्या आपको ये संसारी महानता वाले लोगों की महानता कितनी रह गई आपकी नजर में, वैसा बनने की कितनी आप सोच रहे हो। आपको पता चल जाएगा आपका लाइन बदली के नहीं। हा? दादी की बात मन तो सही लगी, भाई लाइन बदले। फिर तो भी बड़े बड़े लोग हैं और बोले तो ही घनी बड़ी लग गए, यू के चक्कर है। बोलिया भाई ये तो अपनी अपनी वृत्ति है, तेरी वृत्ति शुद्ध होगी तो शुद्ध वाणी पसंद आने लगेगी। जिनकी वृत्ति गंदी है उन गंदी वाणी पसंद आवे। अरे दादी मेरी वृत्ति शुद्ध होगी, बोले हो ही नहीं, तेरी शुद्ध ही थी। जिसको शुद्ध पसंद आने लग गया शुद्ध। तो मेरी बात सुन रहे भाई, अरे कीमती पत्थर हीरा नहीं है, जोरी हरदम कहता है हीरा तो वो पत्थर है जो अंधेरे में भी चमकता है। हीरा भी एक पत्थर है, हीरा भी एक पत्थर ही है, लेकिन उसकी महानता यह है अब वो अंधेरे में चमकता है, उसका अपना चांदना है, उसका अपना चांदना। अरे दादी यह तो बात मेरी समझ में आई नहीं। हाँ भाई तेरी समझ में आ जाएगी। रात हो लंदे, रात में क्यों जगह, रात ने बेटे जुगनू आवे ना तो उनके भीतर एक लाइट है, जो नो करे ना तो वह चमका है और वह अंधेरे में चमका है। चांदने में भी है वह तो, लेकिन वो चमकती नहीं, हम वो अंधेरे में चमका है। और जदमन देख रखे न भर रहा है तो उनकी क्या जरूरत है, जुगनू में रोज ना देखो। बोले फिर भाई की है उनमें तो कुकर पछाड़ है, मच्छर तो घड़े चल रहे, तने कुकर मेरा पटे ये जुगनू है। और बोले बड़ा है वो, उसके भीतर लाइट ला रखे ना। बोले अच्छा तुम तो देख लिया भाई। तो ऐसा ही जो अपने में मगन है उसके अपने शब्द उसके लिए आनंदित है, उसको उसके ही शब्द उसको मजे में किए हुए हैं, जिसके जैसे विचार है वैसे ही उसके आचार है, तो वो हीरा है और बाकी के तो पत्थर है। समझा नहीं? बोले इतना मास्टर है ना, इसके द्वारा थोड़ा ज्ञान है, ये जा करके चमका ही हूं। वो तेरा दादा है ना, वो मुछाड़ा, उसके द्वारा पीछे गणे जा करके उन लोग पछाड़े। बाहरी वस्तुओं से जो पहचाना जाता है वो तो उन वस्तुओं की पहचान है, उसकी क्या पहचान थी?
तो लल्लू है। हाँ दादी, या तो बात मेरे ध्यान में ही नहीं आई थी, ये बाजी की। अरे तुम जो बता, मेरे में क्या दिक्कत है? तेरी माँ भी नहीं कहते बेटा नहीं करनी। हाँ दादी, मनुष्यों का तो मन भी अच्छा नहीं लगता, पर माँ है ना, सारे काम वही करे, तेरे पे काम तो बढ़ता नहीं कुछ, तो फिर तेरे तो जा कर कह दे। अरे काम नहीं बनता मेरे पर, तो क्यों अच्छा कह रहे हैं? दादी मैं अच्छा हूं ना, जा करके मन अच्छी लगे तो। बोले तेरी माँ, बोले तो बेकार है कभी, जिन अच्छा ही नहीं अच्छा लगता तो बेकार ही है। इतने में उसकी माँ आएगी, कान पकड़ के एक मेरा कान पे, अरे मैं बेकार हूं? बोले हाँ बेकार है, इन कामों के लिए। दादी की लाइन अलग है और तेरी लाइन अलग है। जब तो दादी की लाइन में आओगी ना, जब तने बेरा पटेगा तो बेकार है। बाप रे, माँ ने कहा भाई दादी तो इसका बैठना गलत ही है। ये तो ई भी तो नक्शा का लकाटीन और तेरी यह हालत कर रहा, ये तो बड़ा होकर तेरे पूरा सुधार करेगा तेरा। भाई एक काम कर, दादी दौरे ज्यादा ना बैठा कर, पढ़ाई लिखाई करया कर, मतलब मास्टर बनना है। मास्टर का मास्टर की हालत मैं देख कह रहा। आप सोचिए ये लाइन कितनी अलग है, हा? तो यहाँ पर लिखते हैं, और कीमती पत्थर हीरा नहीं है, जोरी हरदम कहता है, हीरा तो वो पत्थर है जो अंधेरे में भी चमकता है। अरे माँ, तू एक बात बता, बुरी नींद को अच्छी है? मैंने तेरे तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो दादी के लिए बतला रहा था, है? और तूने फिर भी मेरे कान पर मारा, और तू दादी ने न्यू को चुप बैठ, और फिर भी दादी तेरे कान पर नहीं मारती। दादी तो है ना, कर ले इसकी के लिए पढ़, मैं तो चल लिया अपना काम कर। क्यों? उन्हें वह बात सही लगी, उन्होंने कहा बात तो कितने सच है, मेरे तो कुछ कह भी नहीं रहा था ये, और मत जाए किसके कान पर मारे। और दादी तो मैं इतना छो माऊ, और वो मेरे का निकट वाला खानदी भी कोई नहीं। तो दादी की लाइन अलग है और मेरी लाइन अलग है। तो प्रभु जी के कर्तव्य को हम जानते नहीं है, वो किसके द्वारा क्या करता है। वो कैरम बोर्ड खेल रहे थे एक टाइम जीजा, तो एक छोरा मन देखा, उसने मारा वो गोटी का उंगली, तो वो सामने वाली नहीं, साइड वाली लकड़ी तो टकराई, और फिर भाजी का दूसरी जगह गई, और वहां तो टकरा कर बिल में जो बटन वाली थी ना वो गोटी उड़ गई। कहते हैं ना, कहीं पर निगाहे कहीं पर निशाना, कहीं पर। तो प्रभु जी के खेल को नहीं जानता कोई, छोरे के पोते के द्वारा माँ को जगाना शुरू कर दिया। है ना चमत्कार। संत जी कहे पत्थर है जो तन को आपा कहते हैं, अपनी मर्जी ना चलने पर दुखी घने हो जाते हैं, और कमजा लूटने वाला, और कमजा लूटने वाला पत्थर हीरा होता है। मैंने बढ़ाई नहीं करनी चाहिए चौधरी साहब, पर हम जितने लूचरे लोग हैं ना, सारे मजा ले रहे सही है। नहीं, लूचरेपन में तो हालत खराब हो जाए। भीम ने देख ले, ये भाई नौरे का मजे का मेरा, जब इसकी बहू ने इसकी हालत खराब कर दी। और नहीं तो अरे बैठ कर नहीं देखा था, वो एक बार बुला लेना और जाके बस दादा हो गया ना, मैं आगे काम करूंगा। मेरा पटिया भाई तो किसा दादा है, अरे मानने के हैं दादे तो प्रेमियों, इन्हें माता जी ने देख लो, चलिया जाना नहीं, हलिया जाना नहीं, और मेरे संग थर तो ज्यादा काम कराया।
नहीं तुमने 2 दिन वासन घसने पड़ते हो तो मेरे तो भाइयों के करोना छोड़ कर तो हर कोई अड़कस नहीं, हर कोई शिकायत नहीं, तो यह कौन हुई? हीरा। हार का मजा लूटने, ये 2 ही हीरे है और हार का मजा लूटने वाला पत्थर हीरा होता है। हीरा तो वो पत्थर है जो अंधेरे में भी चमकता है। नाम गुरु को अपना के प्रेमी सत्संगी हो जाते हैं। घर गृहस्थी में रहते रहते होना देखने लगते हैं। होना कोई अपनाने वाला है, होना को अपनाने वाला जीव संत हो जाता है। हीरा तो वो पत्थर है जो अंधेरे में भी चमकता है। हम औरों को तो ज्ञान सुनावे, हम औरों को तो ज्ञान सुनावे, आपा नहीं देखते हैं। मन मर्जी की घटना घड़े पे खुशी के ढोल पीटते हैं। दुख में दुख मनाने वाला है, दुख में दुख मनाने वाला संत नहीं हो सकता है। हीरा तो वो पत्थर है जो अंधेरे में भी चमकता है। भाई जिंदा राम गुरु नाम रूप हो। अब नाम मिला ना मारता, वो नाम रूप हो का कि नहीं? इसको कहते हैं निष्कलंक, जो हमारे साथ रहते हैं, हमको जगाते हैं और प्राण छूटने के बाद हमको लेके चले जाते हैं। अरे बाबे तो लुटेरे हैं, बिछुड़ जाएंगे, अपनी मर्जी का माल मांगेंगे। जो मारा देख लो भगत जी ने, या पीछे जो पीछे दे उन्हें तो बड़ा प्यार करे, और जो पीछे नहीं दे उसके कंडे चश्मे के ऊपर ने लिखा हुआ है भाई जिंदा राम गुरु नाम रूप हो। घोर कलो में आए हैं, पत्थर को हीरा बनाने के लिए सच्चा सौदा कराते। सच्चा सौदा करने वाला सच्चा सौदा करने वाला घट में आनंद पाता है। हीरा तो वो पत्थर है जो अंधेरे में भी चमकता है। जय जिंदा। गीत पूरा हो गया। तो आप ये सोचिए, विचार कीजिए, वो पोता जो है सत्संग में जान लग गया, उसने देख कर उसकी माँ भी जान लग गई। क्यों? वो दंड था, वो छोरा ज्यादा ही मस्ती करया करा था, और उसकी मस्ती में भी प्यार आने लग गया। तो फिर जाएगी कि नहीं जाएगी? और वो एक पड़ोसन उसकी सहेली से बातें करते हुए कहती है, पड़ोसन ने पूछा कहाँ जाया कर तू? ए बेबे कहा के बताऊं, महाराज जो छोरा है ना वो घना ही उदंड है, लेकिन मन उसकी बात बहुत अच्छी लगती। उसकी दादी ने बकाय दिया वो, और उसकी दादी जो है ना वो बाबा ने बकाय दी। तो मैं बाबा ने देखने गई, और भाई किसा कह के है? तो मैंने के देखा, घोड़ी डॉट मारा हो बाबा, खतरनाक बाबा है। फिर तू क्यों जा करे? बोला भाई तू मेरे पर कथा सुन ले। सुना, सखी संत गुरु की खाक डांट मने खुद ही खुद को देखा है। मन मुख खुद को जताने के लिए औरों को समझाता है। मैं क्या बताऊं, छोरे की बात इसे लागी भीतर अगवा मनोड़ा बाबा दौड़ लेगी, और बाबा की डांट ने हिसाब पेज पर खड़ा कर दिया,
और मैंने अपनी गलती आपको ही लागी दिखण, किसी के कहने की जरूरत नहीं। हम जीव आत्मा खुद को भूल सकी, काल दे समय अटक रही। काल बलि की दुनिया को चाके 84 में भटक रही। चाहतों के कारण दुख सुख लगते हैं, चाहतों के कारण दुख सुख लगते, संतों ने दर्शाया है। बेबे तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई, बोले समझाए दो, समझा। बोले यू जो घर है ना, ये तेरे घर वाले का है, ये जो हमारा घर है ना, ये मेरे घर वाले का है, और इस घर में चैक है, हम अपने मर्द के लिए भी लड़ाई करें, और ये जो हमारी चाहते हैं ना, यही हमारे दुख सुख का कारण है कि हमारा मर्द काल है के। बोले फिर क्या है? इसमें क्या लिखा है ध्यान दीजिए। हम जीव आत्मा खुद को भूल सकी, काल दे समय अटक रही। अरे अपना माँ का घर छोड़ के और पति के घर आकर अरे ना अपना लाग गया मानने, माँ का घर का दिया अपना मान्या और उसमें तके लिखड़िया गोबर जो माँ ने दिया वो लेकर आएगी। और वो रहता तो यूं भी नहीं ले जा सकते, तेरी सासू मरी थी के लेगी? आए तू इसी से बात कर रहा है? बोले मैं नहीं करती, वो जो ओढ़ बैठा है ना वो डांट मारे बाबा, उन्हें दिखाई दी मरते हैं बात। हम जीव आत्मा खुद को भूल सके, काल दे समय अटक रही। काल बलि की दुनिया को चाक 84 में भटक रही। चाहतों के कारण दुख सुख लगते, चाहतों के कारण दुख सुख लगते, संतों ने दर्शाया है। मनमुख खुद को जताने के लिए औरों को समझाता है। बेबे फिर तो मन भी चलना पड़ेगा तेरे के लिए। बोला खड़ा है, बोला बाबा क्या चल लगी, डांट मारे। बोले तेरे भी तो मारी है, मेरे भी मारी। फिर जब तेरा इतनी बड़ी बड़ी बात लाग रही करण, और सुन ले, सुना। संत गुरु ने नाम गुरु देख सोए जीवों को जगाया है। जागने वाला खुद को देख सकी, यहाँ नहीं रहना चाहता है। काल की दुनिया में सार नहीं है, काल की दुनिया में सार नहीं है, काल माया में फंसाता है। मनमुख खुद को जताने के लिए औरों को समझाता है। तो पति ने काल बता रही, उन्हें क्या फंसाया? नहीं आया तेरे ध्यान में? जीव तेरा हार बनवा के ले आया था ना वो तेरा पति, तने मेरे तो दिखा था, याद होगा तेरे। बस तने एक दिन दिखा लिया 3 साल हो गए, आया तेरे गले में? बोला नहीं आया। क्यों? उन्हें फंसा दी तो हार लेके, और तू फंसा दी, फिर तो दी के एक दिन भी बेटे न तो मेरे मन ही मेरा कड़ा रहा, फिर पढ़ दी क्यों नहीं? बोले न्यू बोले वो गला काट के लीजिएगा कोई। अच्छा तो एक काम कर बेबे, मैं तने एक हार दे और मैं न्यू बिन चांदी तो मेरी बढ़ाई कर, पर देख लेंगे तेरा कोई हार का वो गला काट देगा कि। मेरे पति ने ले रखा और मैं रोज पारू देख है कि नहीं, बोले है, फिर तू भी पहन ले मैं अपना काट कर तेरे दू। और वो नकली था, वो जो हार था वो नकली था और दिखे था असली जैसा। उसने कहा बेबे चलो मैं यू पैर भी लूंगी तेरे आड़ा, पर जो यू कोई तोड़ के ले गया है, गला तो चलो मेरे पति का जाएगा पर हार तो तेरा जाएगा। बोले हमारा महाराज ने का है गला पति का जाएगा
और तेरा जाएगा और तो राम के जाएगी। गला कटते ही पहुंच जाएगी उन्हें। और इसे करके मैंने पायरा फिरू भाई, हार जाएगा पति का जाएगा, गला जाएगा मेरी माँ का जाएगा कि उसकी छोरी हूं मैं, और मैं जाऊंगी सीधी सतलोक। आए फिर बना दिया तो मैंने, मैं पहले बाबा का जाया हूं और पहले फिट हो लियो सतलोक में जान जोगी, और फिर पैर का फिरा करूंगी। ठीक है फिर सही। अपनों का स्वार्थ दिखा संतों ने, मोको दूर भगाया है। कर्म का खेल दिखा के उन्होंने, काम क्रोध से छुटाया है। मालिक पड़े में आनंद नहीं है, मालिक पड़े में आनंद नहीं है। मालिकपन में आनंद नहीं, मन मालिक बन के देखा है। और न्यू का है तेरा पति मेरा पति इतने सियाने हैं, न्यू का तेरा ही घर वाली रोज अंदर डांट मारा, ये नहीं बनाया रो नहीं बनाया कड़ा गई थी। और जी हम घर वाली पूछताछ के कर रहे बैठते आए, न्यू तो मेरी गले बगड़िया लड़ाई हो है, बोले फिर सब स्वार्थी है। भाई इनकी भी की गलती है, हम भी जाकत पर काम करवाने खतर। अरे वो बोले बहुत अच्छा है, अरे तो बहुत अच्छा है, अपना काम करवा के अपने का है पढ़ ले, नहीं खाल पाट दूंगी तेरी। उस उनने खेलना अच्छा लग गए, और अब अपने स्वार्थ में साफ बनेगा, पढ़ाई में लावे। हाँ ये बात तो तेरी सही है, तू तो बिगड़ी है, सियाणी होगी। अरे बाबा ने कर दी, बाबा ने बुट्टी दे दी, जो कल डॉक्टर दवाई दे दे भीतर का रोग दूर हो जाए, और डॉक्टर के बारे भीतर बढ़े तो नहीं, वो बाबा ने नाम दवाई दे दी और वह नाम दवाई काम कर रही। हाँ ये दवाई से काम हो जाएगा के, और क्या बाबा के लिए ब्याह करवाना हमने? बाबा अपने घर आ रहे जी, हम अपने घर आ रहे जी। है बाबा किसी दवाई देवे, बोले हुक्म देवे, उस हुक्म पर पालन करो और नाम है काम बन जाएगा। संत गुरु नाम जहाज में बिठा, प्रेमी को न दिखाता है। मन ज्यादा का लोभ जगा के, कर्तापन में लगाता है। प्रेम गुरु का आके खुद ही, प्रेम गुरु का आके खुद ही घट में प्रगट होता है। मन मुख खुद को जताने के लिए औरों को समझाता है। हमारे गुरु जी ऐसे नहीं है, वो डांट मारे तेरा जी करा काल लाइए, जी करा ना आइए लग जा। लेकिन जो स्वार्थी हो ना, वो तो चापलूस हो, वो तो समझान पर लगे रहे, कदइयों का आंख ना टूट जाए। और हमारे बाबा ने कति फिक्र नहीं इस बात की, एक बार टूटता 10 बार टूटो, और दिमाग लेना भला लग गया ना, फिर वो आप ही आवे। सखी जिंदा राम की कृपा का मैं कर ना सकूं बखान, खुद जिंदा राम ने कलो में आके मेरा करया कल्याण। मेरी ज्यादा की पकड़ छूटगी, मेरी ज्यादा की पकड़ छूट, आए तो नहीं क्यों कर मेरा पिट गया, ज्यादा की पकड़ छूट गई। मेरा तेरे देवर के लिए रोज मरिया करूँ थे, लड़ाया करूँ थी। हरीब बोले जीव तो गुरु ज्ञान मेरे भीतर गया ना, लड़ाई बंद। अपने घर में आग लाओ, हमने क्या करना, इसका घर इन्हें रोटी खाने चाहिएगी तो सामान ले आओगा, पहले बना के मैं अपना खा लूं, फिर ईश्वर दे दूं। और पहले भूखी भरिया करूं थी, पति खा लेगा जीव खाऊंगी। गुरु ने ऐसा ज्ञान दे दिया, तेरी भूख तो बटा, और उसके खतर धर दे, जीव आओगा जीव खा लेगा। अरे बाबा तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छा की तरह ब्याह करवाना उसकी गिल्ला कह दिया ना, डॉक्टर से नकटा हो चाहे कनकटा हो, दवाई करेगी काम। सही है।
मेरी जिंदा राम मेरी ज्यादा की पकड़ छूट गई ओड़ा प्यारा लगता है सखी संत गुरु की खाक डांट बन खुद ही खुद खुद को दे जय जी हम सबका आधार निष्कलंक अवतार नंदन सतगुरु जय जी